मुंगेर मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत। खड़गपुर थाने के दरियापुर के रहने वाले थे मृतक मनीष कुमार। जेल प्रशासन और पुलिस महकमे पर मचा हड़कंप। पूर्वी चंपारण में वाटर पार्क की जमीन पर किसानों ने किया कब्जा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर से जमीन की जुताई। मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती के साथ गैंगरेप। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। वैशाली के राघोपुर दियारा में शराब के बड़े नेटवर्क का खुलासा। एक साथ 8 अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। करीब 30,000 लीटर कच्चा जावा शराब नष्ट। मधुबनी के पंडौल के कमलपुर गांव में 2 घुर जमीन के लिए व्यक्ति की पीट कर हत्या। भूमि विवाद केस में मुख्य गवाह थे रामलखन महतो। समस्तीपुर के पाहेपुर गांव में बड़ी काली मंदिर में चोरी की वारदात। दान पेटी तोड़कर कैश के साथ जेवर की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के हरनौत बाजार उच्च माध्यमिक विद्यालय कदाचार मुक्त परीक्षा पर सवाल। सोशल मीडिया पर परीक्षा हॉल में मोबाइल इस्तेमाल का वीडियो वायरल। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। भागलपुर के चर्चित बिल्डर हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सीमा देवी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से की थी बिल्डर की हत्या। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया पीटी रिजल्ट। 2204 अभ्यर्थी सफल। 18 से 20 जुलाई तक होगी मेंस परीक्षा। जमशेदपुर में पुलिस गश्त के बीच कदमा में फायरिंग। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने युवक को मुंह में मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर बंद का आह्वान। बढ़ते अपराध के खिलाफ सड़क पर उतरे नेता। शहर में धारा 163 लागू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चाईबासा के चक्रधरपुर स्टेशन से 11 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू। तमिलनाडु भेजे जाने का खुलासा। एजेंट की तलाश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 साल से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा के एक निजी स्कूल के डायरेक्टर पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप। सिर को भी दीवार से पटकने का आरोप। पूरे शरीर पर डंडे से पिटाई के निशान। परिवार वालों में आक्रोश। भरत तिवारी के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। परिजनों से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। सीतामढ़ी के रीगा में सीएसपी संचालक से लूट के आरोपी फेकन महतो का एनकाउंटर। पुलिस से मुठभेड़ में लगी गोली। 5 अपराधी गिरफ्तार। हथियार और चोरी की बाइक बरामद। पटना पुलिस ने पौष इलाके में सेक्स रैकेट का किया खुलासा। एग्जीबिशन रोड होटल से शराब के साथ 10 लड़की और एक युवक को हिरासत में लिया। अररिया में एक युवक का चाकू से गोदकर हत्या। आरएस थाना क्षेत्र के हरियाबारा चौक की घटना। जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। रेड में भारी मात्रा में नकली सिगरेट, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और 9 लाख कैश बरामद। मोतिहारी पुलिस में एक तांत्रिक के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। महिला पर अपने पति के पहली पत्नी की हत्या का आरोप। मोतिहारी के हरपुर थाना पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। नेपाल से तस्करी कर मोतिहारी में बेचने का आरोप। ड्रग्स की खेप भी बरामद। दानापुर छावनी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चला प्रशासन का पीला पंजा। जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण। जमशेदपुर के डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद रांची पुलिस अलर्ट। शहर के बार और पबों में छापेमारी अभियान जारी। भागलपुर के रंगरा में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज को स्थानांतरित किए जाने का विरोध तेज। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। पटना के नौबतपुर में 12 साल की बच्ची को गोली लगने मामले में बड़ा खुलासा। चचेरे भाई के पिस्तौल से खेलते वक्त चली थी गोली। पुलिस को की गुमराह करने की कोशिश। शेखपुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान। जनसंवाद के जरिए पुलिस आम लोगों के साथ कर रही बैठकें। सिद्धार्थ हत्याकांड के खिलाफ औरंगाबाद के नबीनगर में निकाला गया कैंडल मार्च। पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा किया सवाल। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। औरंगाबाद के बारून थाना पुलिस ने सोनदियारा से बुजुर्ग का शव किया बरामद। 1 दिन पहले मवेशी चराने गए थे कामतराम। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से साइकिल सवार राजमिस्त्री की मौत। बैकुंठपुर थाने के चांदपुर गांव के पास की घटना। बेतिया के गोनाहा मुंगराहा वन क्षेत्र में वन कर्मियों को वेतन नहीं मिलने से नाराजगी। 8 घंटे की ड्यूटी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी।
बगहा में पति की प्रताड़ना से परेशान विवाहिता टावर पर चढ़ी, करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उतारा गया नीचे। वैशाली के राघोपुर में युवक की हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, गठित विशेष टीम ने मामले का किया खुलासा। समस्तीपुर का रहने वाला था मृतक युवक। पूर्णिया में मनरेगा योजना में कमीशनखोरी का खेल, कार्यक्रम पदाधिकारी सौरभ कुमार सिंह पर 30% कमीशन मांगने का आरोप। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध शव मिलने से सनसनी, 60 साल के बुजुर्ग जीतन महतो का बताया जा रहा शव। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब की जब्त, आगे भी रहेगी जारी कार्रवाई। फुलवारी शरीफ से दिल्ली से अगवा की गई लड़कियों का रेस्क्यू, 19 जून से थी लापता। लड़के ने पटना बुलाकर नौकरी का दिया था झांसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से की हुई थी शिकार। मुंगेर में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी, परिजनों और मोहल्ला वासियों का फूटा गुस्सा, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने का किया घेराव। रांची में शराब बॉटलिंग प्लांट पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा, लालू प्रसाद के करीबी सुबोध राय समेत 3 की गिरफ्तारी। रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमला मामले की एनआईए करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। पेट्रोल बम से हुआ था हमला, कई राज्यों से जुड़े हैं मामले के तार। हिमांशु हत्याकांड में बड़ा एक्शन, 2 नाबालिग को किया डिटेन, अब 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। जमशेदपुर बंद को लेकर पुलिस अलर्ट। मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा, नेपाल से मुख्य सरगना समेत 5 गिरफ्तार, भारत में चोरी कर नेपाल में सस्ते दाम पर बेचते थे बाइक। पटना में स्कूली छात्रों के 2 गुटों के विवाद में बड़ी वारदात, सहपाठियों पर 10वीं पास छात्र के अपहरण का आरोप, पुलिस ने छात्र को सकुशल किया बरामद। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में हत्या का मामला, घटना के विरोध में मृतक के परिजनों का हंगामा, आगजनी कर स्टेट हाईवे को किया जाम। सिवान में शराब के खिलाफ कार्रवाई, जिला प्रशासन ने लाखों रुपए की अवैध शराब पर चलाया बुलडोजर, विभिन्न थाना क्षेत्र से जब्त शराब को किया नष्ट। मुंगेर में दिन दहाड़े महिला से छिनतई, महिला के सिर पर डंडे से हमला कर छीने पैसे, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सासाराम में गवाही से पहले चश्मदीद गवाह की हत्या, औरंगाबाद से बरामद हुआ शव, 7 जुलाई को होनी थी कोर्ट में गवाही। हजारीबाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लगभग 600 अनुबंध कर्मियों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन, कर्मियों ने प्रशासनिक लापरवाही का लगाया आरोप, वेतन जारी नहीं करने पर हड़ताल की चेतावनी। गोपालगंज में हत्या और SC/ST एक्ट मामले में फैसला, चर्चित हत्याकांड में आरोपी को उम्र कैद की सजा, पीड़ित परिवार को मिला न्याय। धनबाद में महिला पर चाकू से हमला मामला, पुलिस ने मामले का किया खुलासा, आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में महिला का शव मिलने से सनसनी, कमरे के अंदर पंखे से लटका मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली किया, पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को छोड़ा, 20 साल बाद खाली हुआ राबड़ी देवी का आवास। कटिहार में हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूट, फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट, बंदूक के बल पर 60,000 रुपए लूटे। मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला विवेक सिंह राजपूत गिरफ्तार, जातिगत टिप्पणी को लेकर कार्रवाई। पुलिसकर्मी द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, घटना के बाद बोकारो SP की कार्रवाई, सिपाही को किया गया निलंबित। गोपालगंज में डॉक्टर के साथ ठगी, UPI ID के जरिए 40,000 रुपए उड़ाए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में निर्माणाधीन मकान में चोरी, लाखों रुपए के मूल्य के निर्माण सामग्री को लेकर फरार हुए चोर, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में शराब के खिलाफ कार्रवाई, हरी थाना क्षेत्र के एक घर में छापेमारी, मौके से लाखों रुपए के विदेशी शराब बरामद। चाईबासा में सिंहभूम सांसद जोबा मांझी ने SIR के तहत भरा गणना प्रपत्र, मनोहरपुर विधायक ने भी भरा गणना प्रपत्र, मतदाताओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी लेने की अपील। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 घंटे में चोरी मामले का खुलासा, CCTV की मदद से आरोपी को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में गैस हादसे के बाद सुरक्षित चाईबासा लौटे 14 श्रमिक, परिजनों ने ली राहत की सांस। समस्तीपुर के राजपुर जौनापुर वार्ड में ठनका गिरने से कारपेंटर की मौत, मक्का के खेत में फसल देखने गए थे राजेश शर्मा, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में गश्ती पर निकली बैकुंठपुर थाने की पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिसई गांव की घटना, हादसे में सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी।
सिवान में सड़क पर अचानक नीलगाय के आने से बाइक सवार की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। मुफस्सिल थाने के बरहन चवर पास की घटना। रोहतास के नसीरगंज में अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी, हादसे में 55 साल के एक व्यक्ति की मौत। छुटकी सबदला गांव के पास हुआ हादसा। गोपालगंज में सांप के काटने से 2 मासूम बच्चों की मौत। गोपालपुर के दुबेखरिया गांव और माधोपुर थाने के सरिया नरेंद्र गांव की घटना। गोपालगंज में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली गांव की घटना। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र के मनाचक गांव में आग से घर जलकर खाक, रसोई गैस सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी, एक महिला झुलसी। बक्सर में हुआ दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर प्लांट में डूबने से मजदूर की मौत। घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों ने किया सड़क जाम। इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने बुलाई बड़ी बैठक, सीमावर्ती इलाके के सभी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। लगभग 1,500 अतिरिक्त अफसरों को किया गया तैनात। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदा के पास नया अंडरपास में गड्ढा भराई का काम शुरू, कई दुर्घटनाओं के बाद एनएचएआई ने लिया फैसला। सासाराम में डीएम के जनता दरबार में कई मामलों का किया गया निपटारा, विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई जनसुनवाई। सासाराम में ट्रैफिक सिस्टम वन वे होने से जाम से मिली मुक्ति, सड़क किनारे फुटपाती दुकानदारों का कब्जा। सिकुड़ती सड़कों को लेकर जिला प्रशासन के अतिक्रमण अभियान पर उठे सवाल। लखीसराय के 33वें स्थापना दिवस पर सुबह सुबह निकाली गई प्रभात फेरी, डीएम और एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शेखपुरा में 2 जुलाई तक बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक, 300 से ज्यादा टीम बनाकर करीब 1 लाख बच्चों को दी गई पोलियो की खुराक। खूंटी के कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक गोष्ठी का आयोजन, कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ हुआ संवाद। भागलपुर में प्रशासन ने तेज की श्रावणी मेले की तैयारियां, ट्रैफिक डीएसपी पहुंचे अजगैबीनाथ धाम, वाहन पार्किंग स्थल का किया निरीक्षण। सासाराम में बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, पानी भरने से लोग परेशान, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पटना सिटी में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा, अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। जामताड़ा में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन, आदिवासी युवा संघ और सोरेन एफसी के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला, आदिवासी युवा संघ ने जीता मैच। लातेहार के सदर अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ, राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने किया उद्घाटन, मरीजों को मिलेगा लाभ। लखीसराय में श्रावणी मेला को लेकर हुई बैठक में नगर परिषद सभापति अरविंद पासवान को अपेक्षित किया, वार्ड पार्षदों ने जताई नाराजगी। भागलपुर में डिग्री कॉलेज को स्थानांतरित किए जाने का विरोध, ग्रामीणों ने घंटों किया धरना प्रदर्शन, विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। जमुई में 2 दिनों से भटके एक बेकाबू घोड़े से दहशत, घोड़े ने रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर सहित कई लोगों पर किया हमला, पुलिस और वन विभाग को दी गई सूचना। धनबाद में अवैध वसूली के खिलाफ ई रिक्शा चालकों का धरना प्रदर्शन, रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पर्यावरण संरक्षण और पंछियों की सुरक्षा को लेकर पहल, इनर व्हीकल क्लब ऑफ रामगढ़ के सदस्यों की पहल, बर्ड वाटर पॉट का वितरण किया। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, 2 साल की उपलब्धियां गिनाई, कहा 196 विकास योजनाओं को मिली मंजूरी। रांची में सरकार ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नए वाहन सौंपे, 25 नए बोलेरो वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई, ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार। देवघर के बाबा मंदिर परिसर में सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद, मुराहाबादी में धरने पर बैठे पंडित, मानसरोवर बचाने की मांग। जल्द ही बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम का होगा ऐलान, नितिन नवीन और बीएल संतोष की गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के ब्लूप्रिंट तैयार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को मारी टक्कर, हादसे के बाद गाड़ी सवार फरार। ऐप से ई रिक्शा हैक करने के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर, बीएटी बीएमएस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाया जाएगा। बारिश और खराब मौसम के बीच आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, पहलगाम और बालटाल से पवित्र गुफा के लिए भोले भक्त होंगे रवाना।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज। एसआईटी ने अनिल मिश्रा के बाद गोपाल राव से भी की पूछताछ। यात्री सुविधा केंद्र में खंगाले गए ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीनों के डॉक्यूमेंट्स। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई पॉलिसी लाएगी रेखा सरकार। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने कहा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत। साल 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने किया शानदार प्रदर्शन। थाईलैंड में बेकाबू गाड़ी ने सड़क किनारे जा रहे बौद्ध भिक्षुओं को रौंदा। हादसे में 9 भिक्षुओं की मौत। 11 साल का बच्चा चला रहा था गाड़ी। यूएन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को चेताया। कहा, अच्छे और बुरे आतंकवादी का नाटक बंद किया जाए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1454 फीट ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़े कपल ने किया प्रपोज। खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला। सिटी सेंटर के बहुमंजिला इमारत तबाह, 5 घायल। एसएस राजमौली को फ्रांस में मिला सम्मान। वॉल ऑफ फिल्म मेकर्स में शामिल हुआ नाम। बोलते हुए भावुक हुए।